नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद वाराणसी द्वारा लीज पर दी गई नजुल भूमियों पर नियमों के विपरीत लीजधारियों द्वारा पक्का निर्माण कार्य करने का सिलसिला अनवरत जारी है। इस सिलसिले को रोकने में नगर पालिका के अधिकारीगण सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए स्थानीय नेताओं के हाथों की कठपुतली बने हुए नजर आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण शुक्रवार 13 अक्टूबर को देखने में आया, जब वार्ड नंबर 8 सब्जी बाज़ार में बिना अनुमति के लीज की भूमि पर बनाई गई 2 पक्की दुकानों को तोड़ने के लिए नगर पालिका परिषद वाराणसी का अमला मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डहरिया के नेतृत्व में पहुंचा, जहां पर बिना अनुमति के बनाई गई दुकानों को तोड़ने के लिए जेसीबी चालक ने जेसीबी का पंजा चलाना प्रारंभ किया। उसके द्वारा इन दुकानों की दीवारों पर कुछ ही छेद किए गए थे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डहरिया द्वारा दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई रुकवा दी गई। चर्चा है कि इन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की सूचना नेताजी को मिलने पर उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि पार्षदों के माध्यम से सीएमओ दिशा डहरिया को संदेश पहुंचाकर कार्रवाई को रुकवा दिया गया, जिसके कारण सीएमओ दिशा डहरिया दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई को पूरा किए बिना ही अपने अमले को लेकर वापस नगरपालिका चले गई। उसके कुछ देर बाद उन्होंने फिर वार्ड नंबर 14 श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के पास बनी कुछ दुकानों को तोड़ने के लिए नगरपालिका कर्मचारियों के साथ जेसीबी भिजवाई, लेकिन वहां से भी नगरपालिका कर्मचारियों को बिना दुकानें तोड़ी बैरंग वापस लौटकर आना पड़ा। यहां हम आपको बता दें कि जिन दुकानों को तोड़ने के लिए नगरपालिका अधिकारी दिशा डहरिया अपने अमले को लेकर गई थी, वह सभी दुकानें नगरपालिका द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर लीजधारियों द्वारा बनाई गई है। नगरपालिका के नियमों के अनुसार निकाय द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर सिर्फ कच्चा निर्माण कार्य किया जा सकता है, उस भूमि पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में लीज पर दी गई भूमियों पर नगरपालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों व नेताओं की मिलीभगत से लीजधारियों द्वारा पक्का निर्माण कार्य करना कोई नई बात नहीं है। इस मामले में भी लीजधारियों द्वारा पिछले 3 महीनों से दुकान का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत व समाचार भी लगातार प्रकाशित होते रहे, लेकिन नगरपालिका अधिकारी सिर्फ नोटिस का खेल खेलते रहे और लीजधारियों ने पक्की डबल स्टोरी दुकान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया। इस बीच 9 सितंबर 23 को एसडीएम कामिनी ठाकुर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के 6 सितंबर 23 के पत्र के परिप्रेक्ष्य में 9 सितंबर को एक पत्र जारी कर तहसीलदार व कार्यपालिक दंडाधिकारी वाराणसी व थाना प्रभारी वाराणसी को निर्देशित किया था कि बिना अनुमति के लीज की भूमि पर आरसीसी निर्माण कार्य को हटाने के लिए 13 सितंबर 23 को पुलिस बल उपलब्ध कराकर सहयोग करें। लेकिन जब 13 सितंबर को तहसीलदार व पुलिस बल उपलब्ध हो गया तो सीएमओ दिशा डहरिया ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं की थी, या यह कहा जाए कि सीएमओ ने एसडीएम के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया था। उसके ठीक 1 माह पूर्ण होने पर 13 अक्टूबर को जब सीएमओ ने तथाकथित रूप से दुकान तोड़ने की कार्रवाई करने का प्रयास किया तो चर्चाओं के अनुसार नेताजी के फ़ोन के बाद वह सिर्फ दुकान तोड़ने की कार्रवाई का दिखावा कर वापस लौट गई और लीजधारियों को स्वयं दुकान तोड़ने के लिए समय देने की बात कहने लगी। फिलहाल जिन लीजधारियों ने नगरपालिका के लगातार नोटिस के बाद भी पक्की दुकान का निर्माण कार्य करना नहीं छोड़ा, उन लीजधारियों को और 8 दिन का समय देना समझ से परे नज़र आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सीएमओ में इन दुकानों को तोड़ने की इच्छा शक्ति की कमी है या फिर वह किसी दबाव में कार्य कर रही है। फिर भी यह देखने लायक होगा कि दी गई समय सीमा में यदि लीजधारी स्वयं दुकानों को नहीं तोड़ते हैं तो क्या सीएमओ दिशा डहरिया इन दुकानों को तोड़ पाएगी। इस संबंध में सीएमओ दिशा डहरिया ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, क्या पूरा मामला किस प्रकार से कार्रवाई की? वार्ड नंबर 8 में स्थित नजूल भूमि पर उनके द्वारा पक्का निर्माण किया जा रहा था। चूँकि वो नजूल की अस्थायी लीज पर उनको दिया गया है तो उस पर सिर्फ कच्चा निर्माण करके व्यापार करने की परमिशन हमारे द्वारा दी गई है। बिना अनुमति के निर्माण किया गया था, इसलिए उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। तभी बताया जा रहा है कि आधा अधूरा कार्य करके ही नगरपालिका का अमला वापस लौट गया, ऐसा नहीं, हमारे द्वारा कार्रवाई पूर्ण रूप से की गई है। उसको हमारे द्वारा तोड़ा गया है और उसको 8 दिन का समय दिया गया है कि उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, वो अपना खुद स्वयं तोड़ लेगा। उसने हमसे समय मांगा था कि हम 8 दिन में खुद तोड़ लेंगे, तो उसको समय दिया गया है 8 दिन। ऐसे अतिक्रमण और भी चिन्हित किए गए हैं नगरपालिका द्वारा? बिल्कुल किए गए हैं और संबंधितों को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। कब तक हो जाएगी? ये तो सतत प्रक्रिया है। आगामी दिनों में जितना उनको टाइम दिया गया उस हिसाब से सभी पे कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम? दिशा डहरिया।